एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एग्जिट पोल का आंकड़े आने शुरू हो गए। हम आपको फटाफट दिखाते हैं। दो एजेंसीज के आंकड़े आ गए, मेट्रीज के और पीपुल्स पल्स के। मेट्रीज 32 से 37 आपको दे रहा है, 35 से 40 भाजपा को दे रहा है। पीपुल्स इंसाइट 25 से 29 आपको दे रहा है, 40 से 44 भाजपा को दे रहा है। और पीपुल्स पल्स 10 से 19 आपको दे रहा है, 51 से 60 बीजेपी को दे रहा है। बीजेपी की बहुत बड़ी हवा की बात है। अगर पीपुल्स पल्स का एग्जिट पोल ठीक बैठता है तो कांग्रेस 0 से 1 के बीच ही है तीनों पोल्स में, यानी ज्यादातर पोल्स का हवा जो दिख रही है वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में दिखाई दे रही है। एक लाइन में यही बात सुमित जो हम कह रहे थे कि 6:30 बजे तो रुझान आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हवा हमें कम से कम ज़मीन पे दिखाई दे रही थी, और जो हमारे सहयोगी हिमांशु भी कह रहे थे कि वो परिवर्तन उसको हवा में वो शब्द को तैरते हुए पकड़ रहे थे। तो ये बदलाव की अगर बात हो रही है तो क्या ये बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? राजीव जेटली का रिएक्शन। राजीव जेटली हमारे साथ हैं। राजीव जी, जो बात आप कह रहे थे और जिसका इंतजार पिछले 27 साल से बीजेपी को है, क्या वो फलीभूत होता नजर आ रहा है? कम से कम अभी जो 3 एग्जिट पोल आए हैं उनका रुझान तो यही कह रहा है कि बीजेपी दिल्ली में हो सकता है कि एक बड़ी जीत हासिल कर ले। मोर देन दिस, इससे ज्यादा होगा। आप देखिएगा जो भी अभी आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जनता विश्वास कर रही है या विश्वास नहीं कर रही है। विश्वास टूटा है जनता का। जनता ने देखा किस तरीके की स्कीम बनाई थी, किस तरीके की पॉलिसी बनाई थी, कैसे शराब के ठेके खोले थे, कैसे स्कूलों के बाहर खोले थे, कैसे मंदिरों के बाहर खोले थे, जिसके घर के बाहर खोले थे वो नहीं भूले होंगे अभी तक शायद। और जिन लोगों को गंदा पानी पीने को मिला, वो कैसे अपने हाथ में गिलास लेकर के पीने वाला गंदा पानी वो आम आदमी पार्टी को अपना बटन दबाएंगे? कैसे कर सकते हैं बात? और दिल्ली की पूरी जनता कम से कम और कुछ ले ना ले, लेकिन गंदा पानी तो पी रही थी ना, हाथ में गिलास तो था। इससे बड़ा सबूत तो नहीं हो सकता था उनके पास। तो मैं यही बात कह रहा हूं आपसे कि अगर ये सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को एहसास हुआ, जो आपके आंकड़ों में नजर आ रहे हैं, तो फिर ये इतने पे रहने वाले नहीं, ये इससे ज्यादा जाने वाले हैं। लेकिन एक राजीव जी, एक एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बराबर सीटें भी आ सकती है, जैसे कि 2013 में भी हुआ था। तो ऐसे में तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी कांटे की टक्कर में। पिछले 1 साल से हम कम आंकड़े ही देखते आ रहे हैं और ज्यादा संख्या लेते जा रहे हैं। आंकड़े कम मिलते हैं और सरकार मजबूती से बनती है। इस बार आंकड़े भी मजबूत दिखाए जा रहे हैं, तो कितनी मजबूती से बनेगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। राजीव जी, मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूं आपकी इजाजत से आम आदमी पार्टी का। 62 सिटिंग विधायक हैं आपके, कब कितने आएंगे विधायक तो आप कहेंगे हमारी जीत हो रही है? 36 पे बोलेंगे, 40 पे बोलेंगे कि 63 पे बोलेंगे? देखिए, मैं तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 55 पार होंगी हमारी सीटें। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आप पीछे से अभी पोल्स की बात करें, आप पोल्स का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी आप लोकसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए, कैसे कहा गया था कि मार्केट बहुत अप जाएगी, एकदम से मार्केट अप जाएगी, क्रैश करवा दी इन लोगों ने, पोल्स खराब थे। उसके बाद रियलिटी जो आई वो ऑलमोस्ट हाफ था। हरियाणा का पोल देख लीजिए, बता रहा था कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल उल्टा हुआ। ये पोल्स भी जो अभी तक आ रहे हैं गलत होंगे। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बता रहा हूं, अपने इंटरनल उससे बता रहा हूं कि 55 पार सीटें हमारी कंफर्म आ रही हैं। फाइट ये है कि क्या हम 60 कौन सी 7 हार रहे हैं? चलिए, 62 में से 55 आपने कहा ना, तो कौन सी 7 हार रहे हैं? वो हम तो ये चाहते हैं कि सारी जीते हम सीट के ऊपर सीट बाय सीट क्यों जाएं? 55 बोला, 55 पार तो 70 भी है। 55 पार आ रही है हमारी। हमारा 55 से नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये मैं आपको विद 100% कॉन्फिडेंस आप नोट कर लीजिए। 10 साल सत्ता में रहने के बाद वापस आना, एक हैट्रिक लगाना, ये आसान नहीं होता है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हमने कई अलग अलग राज्यों में भी देखा है। तो ऐसे लोकसभा में बीजेपी के नंबर कम ही हो गए ना, कम ही हो गए नंबर। तो ये एक चैलेंज तो होता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है। खुद केजरीवाल जी का भाषण में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 3 वादे, हालांकि बहुत सही बात है कि कोई नेता मान रहा है कि उसने 3 वादे पूरे नहीं किए। कम लोगों में साहस होता है कुछ बात को एडमिट करने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि 3 वादे हमने पूरे नहीं किए। लेकिन वो 3 वादे वही हैं जिन पर पूरा इर्द गिर्द पूरा बीजेपी का कैंपेन बना। देखिए, वो बीजेपी का मुद्दा था और हमने तो वो जनता के बीच में क्लियरली जाके बात रखी कि यमुना क्लीनिंग की बात है, हम 60% काम कर चुके हैं, हमने कंप्लीट करना है। एक और आ गया है सर्वे पी मार्क का, और ये भी बीजेपी की ही सरकार बना रहा है। 21 से 31 आम आदमी पार्टी, 39 से 49 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और 0 से 1 कांग्रेस का पार्टी को दे रहे हैं।
निवान जी, तो हम यमुना की बात करें थे कि हम जनता के बीच में गए, हमने जनता को बताया कि 2.5 साल हमारे कोविड में आ गया, अब इतना ही समय हमें और दे दो, हम ये जो 40% काम बचा है कंप्लीट करके दिखाएंगे, हम पे विश्वास है ना। तो जनता जब ये देख रही है कि एक तरफ तो एक पार्टी है जिसने डिलीवर करके दिखाया ऑलमोस्ट 90% काम जो उसने प्रॉमिस किए थे उससे ज़्यादा, दूसरी तरफ एडमिट कर रही है कि ये काम रह गए हमें कंप्लीट करने हैं, तो ऑन गोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस में कभी जनता ब्रेक नहीं लगाती है। जनता ब्रेक एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब जनता को नजर आ रहा है कि 10 साल हो गए, नहीं, अभी लेकिन ये सरकार नहीं कर सकते। सरकार तो आप जानते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो अमूमन सारे जो पिछले काम होते हैं उनको आगे बढ़ाती ही है। और बीजेपी ने तो यहाँ पर कह दिया कि हम सारे जो स्कीम चल रही है ऑनगोइंग उनको हम चलने देंगे, किसी को भी रोकेंगे नहीं। लेकिन मैं ताबी जी के पास जाना चाहूँगा। कुछ देर पहले आप 15 सीटों की बात कह रहे थे, 4 हमारे सामने एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, कोई भी एक 15 तो छोड़िए 5 की बात भी नहीं कह रहा है कांग्रेस के लिए। नहीं, ये तो रुझान जो आया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि जनता जिस हिसाब से विश्वास किया है कांग्रेस के ऊपर, हम लोगों ने घूम घूम कर कंपेन किया है। पूरे 70 सीट्स पे कम से कम 35-40 सीट पे तो मैं खुद गया हूँ, कंपेन किया। जनता ने राहुल गांधी पे जिस तरह से विश्वास किया है उतनी सीट हमको आनी चाहिए। अब एग्जिट पोल है, ये कोई सही नहीं दर्शा रहे हैं कि है, ये बायस्ड एग्जिट पोल। एक और सर्वे आ गया है 5वां, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जेवीसी का एग्जिट पोल हमारे पास है, 22 से 31 आम आदमी पार्टी, 39 से 45 भाजपा और 0 से 2 कांग्रेस। पहला है जिसमें कांग्रेस को 2 मिल रही है। लेकिन ताबी जी एक मतलब मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन 2014 के बाद से ये तो आपको कहने की आदत पड़ गई होगी कि एग्जिट पोल ओपिनियन पोल पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत है। मैं तो ऐसा बोला नहीं। मैंने कहा कि मैं अपने काम के बल पे जो हमने डिलीवर किया, जिस तरह से हम वर्किंग हम कर रहे हैं, हमारे रेशियोज जो मैं आपको एक और कड़वी बात बोलना चाहता हूं, और आप क्योंकि कड़वा घुट पीने के माहिर हो गए होंगे अब। कांग्रेस पार्टी को 2013 के पोल में 25% वोट थे और 8 सीटें आई थी। 15 में 10% वोट आए और 0 सीटें आई। इस बार मतलब 20 में आए 4% वोट आए और 0 सीटें आई। ये लगातार नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब के 4 से और नीचे जाएगा या वापस 10 पे आएगा? नहीं सर, हम लोग वापस आ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का तो आप यात्रा निकलवा नहीं पाए। राहुल गांधी दिल्ली में न्याय यात्रा निकालना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी सरफुटबल रही कि राहुल गांधी कर ही नहीं पाए। नहीं सर, 13 तारीख के बाद 28 तारीख को रैली की उन्होंने। नहीं सर, राहुल गांधी ने, देवेंद्र यादव ने न्याय यात्रा निकाली, उस पर कामयाब रहे उन्होंने। राहुल गांधी नहीं थे। नहीं, राहुल गांधी नहीं थे, मगर वो स्टेट के इसके ये था, तो उसने पूरा घूमे और पूरे दिल्ली में भ्रमण किया उन्होंने। नीरजा जी को लाना चाहूँगा। नीरजा जी, अब तक 5 एग्जिट पोल के रुझान सामने आ गए हैं। मोटे तौर पर सबकी एक ही भविष्यवाणी है 8 तारीख के लिए कि बीजेपी आगे रहेगी।